केदारनाथ देवताओं का घर, एक ऐसा स्थान जहां आस्था और प्रकृति का संगम होता है। कुदरत के कहर का सामना। यहाँ की सुंदरता जितनी मनमोहक है, उतनी ही खतरनाक भी। हिमालय की ऊंचाइयों में बड़े बड़े पहाड़ों के बीच केदारनाथ बसा है। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य का भी प्रतीक है। एक पवित्र तीर्थ स्थल, आस्था का प्रतीक। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन ये पवित्र भूमि खतरे में है। बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाओं ने यहाँ के जीवन को चुनौती दी है। जिन शक्तियों ने इसकी सुंदरता को गिरा, अब वही इसके अस्तित्व के लिए खतरा बन गई है। जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप ने इस क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। क्या आस्था कुदरत के कहर का सामना कर सकती है? साल 2013 एक ऐसा साल जो त्रासदी में दर्ज है। एक साल जो त्रासदी में दर्ज है, जब केदारनाथ ने कुदरत का कहर देखा। बाढ़ और भूस्खलन ने यहाँ की भूमि को तहस नहस कर दिया। एक साल जब केदारनाथ ने कुदरत का कहर देखा। इस आपदा ने न केवल भौतिक क्षति पहुंचाई, बल्कि यहाँ के लोगों के दिलों में भी गहरा घाव छोड़ा और हमेशा के लिए बदल गया। पुनर्निर्माण के प्रयास जारी हैं, लेकिन इस त्रासदी की छाया अभी भी यहाँ मंडरा रही है। हिमालय रक्षक बनकर खड़े हैं। ये पर्वत सदियों से इस भूमि की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब इन्हें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। समय के साथ चलते हुए मूक गवाह। ये पर्वत समय के साथ बदलते मौसम और बदलती परिस्थितियों के गवाह हैं, लेकिन उनकी खामोशी टूट सकती है। जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों ने इनकी स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। उनकी ताकत की परीक्षा हो सकती है। क्या ये पर्वत आने वाले समय में भी हमारी रक्षा कर पाएंगे? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। 2013 की तबाही, जब आसमान से कहर बरपा। शुरुआत हुई लगातार बारिश से। मंदाकिनी नदी, जो आमतौर पर शांत रहती है, उफान मारती हुई नदी में बदल गई। फिर आई आफत, बादल फटना, ग्लेशियर झील का फटना, कल्पना से परे बारहा। केदारनाथ इसकी चपेट में आ गया। इमारतें खिलौनों की तरह बह गईं, पुल टूट गए। जमीन खुद दर्द से चीखती हुई लग रही थी। हजारों लोग फंस गए। उम्मीदें टूटने लगीं। दुनिया ने डर के साथ देखा। तबाही का पैमाना अकल्पनीय था। मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया। कुदरत के कहर की एक भयानक याद। मलबे के बीच उम्मीद, एक देश का संकल्प, लेकिन निराशा की गहराई से उम्मीद जगी। बचाव दल ने मुश्किल हालातों से लड़ाई लड़ी। बचाई गई हर जिंदगी एक जीत। भारतीय सेना, ताकत की किरण। बचे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना। उनकी हिम्मत एक प्रेरणा। स्वयंसेवक दौड़े चले आए, उनके दिल करुणा से भरे हुए। खाना, रहने की जगह और मेडिकल मदद देना। इंसानियत अपने सबसे अच्छे रूप में। जिंदा बचने की कहानियां सामने आई। हिम्मत और हौसले की कहानियां। इंसानी जज्बे की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण। अंतहीन संघर्ष, कुदरत का जबरदस्त हमला। फिर भी चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई। जमीन घायल और कमजोर। भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था। हर मानसून का मौसम चिंता की एक नई लहर लेकर आता था। क्या फिर से कोई आपदा आएगी? डर साफ दिखाई दे रहा था। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया कठिन और धीमी। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत उनके हौसले की परीक्षा ले रही हो, उन्हें उनकी सीमा तक धकेल रही हो। लेकिन केदारनाथ के लोगों ने हार मानने से इनकार कर दिया। तीर्थ यात्रा जारी रही। आस्था, एक अटूट प्रकाश। भाग 5, एक पवित्र यात्रा, एक खतरनाक रास्ता। हर साल हजारों लोग केदारनाथ की तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। आस्था की यात्रा, धीरज की परीक्षा। ट्रैक कठिन और चुनौतीपूर्ण, हवा पतली और ठंडी। हर कदम उनकी भक्ति का प्रमाण, लेकिन रास्ता खतरों से भरा है। अप्रत्याशित मौसम, संकरी, घुमावदार सड़कें, जोखिम हमेशा मौजूद। सुरक्षित यात्रा का समय कम होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन का साया, समय कम होता जा रहा है। भाग 6, आस्था की कीमत, मानवीय प्रभाव और पर्यावरणीय क्षरण। तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या, दो धारी तलवार, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, लेकिन किस कीमत पर? नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र भारी दबाव में। कचरा निपटान एक बढ़ती हुई चिंता। पर्यावरण सबसे ज्यादा प्रभावित, बिना योजना के निर्माण। जंगलों का कटाव, थोड़े समय का फायदा, लंबे समय के नुकसान। आपदा का कारण, नाजुक संतुलन बिगड़ गया।
कुदरत के चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज किया गया। नतीजे संभावित रूप से विनाशकारी। भाग 7 जलवायु परिवर्तन का खतरा, एक भयानक भविष्यवाणी। हिमालय, दुनिया का जल स्रोत, अब जलवायु परिवर्तन का खामियाजा भुगत रहा है। हिमालय, दुनिया का जल स्रोत। यहां से निकलने वाली नदियां एशिया के कई देशों के लिए जीवन रेखा है। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन का असर यहां साफ दिखाई दे रहा है। ग्लेशियर घट रहे हैं, बारिश के तरीके अनियमित हो गए हैं, तापमान लगातार बढ़ रहा है। ये बदलाव न केवल पर्यावरण को बल्कि यहाँ के निवासियों के जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं। बेहद खराब मौसम की घटनाएं ज्यादा बार हो रही हैं। तूफान और भारी बारिश अब आम बात हो गई है, जिससे यहाँ की स्थिरता खतरे में है। भूस्खलन और अचानक बारह एक निरंतर खतरा बन गए हैं। केदारनाथ जैसी जगहों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। यहाँ की प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा रही है। निष्क्रियता के परिणाम समझने के लिए बहुत भयानक है। अगर हम अभी कदम नहीं उठाते तो आने वाले समय में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। अभी कदम उठाने का समय है। हमें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देना होगा। विशेषज्ञ एक निराशाजनक भविष्य की चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम अभी कठोर कदम नहीं उठाते तो आने वाले समय में स्थिति और भी बिगड़ सकती है। जब तक कि कठोर कदम न उठाए जाए, हमें नीतियों में बदलाव लाना होगा और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना होगा और वनीकरण के प्रयासों को तेज करना होगा। इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए हमें मिलकर इस पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसका आनंद ले सकें। भाग 8 घाटी की आवाजें, लचीलापन और अनिश्चितता की कहानियां। केदारनाथ के लोग इस भूमि से आस्था और परंपरा से बंधे हुए। उनका जीवन मंदिर के भाग्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कुदरत का कहर देखा है, नुकसान का दर्द, लेकिन उनका हौसला बुलंद है। वे फिर से बनाते हैं, वे बदलते हैं। उनका लचीलापन एक प्रेरणा, लेकिन उनकी आंखों में अनिश्चितता बनी रहती है। भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। क्या उनके बच्चे इस जमीन के वारिस होंगे या यह जलवायु परिवर्तन की वजह से बर्बाद हो जाएगा? भाग 9 कार्रवाई का आह्वान, केदारनाथ की विरासत की रक्षा। केदारनाथ एक पवित्र स्थल जो न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। केदारनाथ एक दौराहे पर खड़ा है। यह वह स्थान है जहां श्रद्धा और शोषण के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यहां पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं जो इस पवित्र स्थल की महिमा को और बढ़ाते हैं। श्रद्धा और शोषण के बीच, लेकिन इस भीड़ के साथ शोषण और प्रदूषण की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी श्रद्धा इस स्थल को नुकसान न पहुंचाए। संरक्षण और विनाश के बीच, प्राकृतिक आपदाओं ने इस क्षेत्र को बार बार प्रभावित किया है और अब समय आ गया है कि हम इसके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएं। आत्मसंतुष्टि का समय खत्म हो गया है। अब हमें जागरूक होकर कार्य करना होगा। समय तेजी से बीत रहा है और हमें इस पवित्र स्थल की रक्षा के लिए तत्पर रहना होगा। हमें अभी कार्य करना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस स्थल को स्वच्छ और सुरक्षित रखें। पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। इस पवित्र स्थल की रक्षा के लिए यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा भी है। हमें इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना होगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी पर्यटन, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यहां आने वाले पर्यटक पर्यावरण के प्रति जागरूक हों और स्थायी पर्यटन को बढ़ावा दें। जिम्मेदारी से विकास, पर्यावरण संरक्षण, समय की जरूरत। हमें विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना होगा। यह समय की मांग है कि हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। आइए चेतावनियों पर ध्यान दें। आइए अतीत से सीखें। प्राकृतिक आपदाओं से हमें सबक लेना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए तैयार रहना चाहिए। आइए हम वह पीढ़ी बने जो केदारनाथ को बचाती है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पवित्र स्थल को संरक्षित रखें और इसे सुरक्षित बनाएं। जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। हमें मिलकर काम करना होगा और इस स्थल की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना होगा।
यह सुनिश्चित करने के लिए। हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में एक फुसफुसाहट गूंजती है। यह फुसफुसाहट सिर्फ हवा की नहीं, बल्कि उन कहानियों की है जो सदियों से यहां बसी हुई है। यह फुसफुसाहट पुराने किस्सों और शक्तिशाली देवताओं की है। हर पत्थर, हर मंदिर की दीवारें इन कहानियों को संजोए हुए हैं। यह है केदारनाथ, एक पवित्र जगह। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत करने। जहाँ धरती आसमान से मिलती है, यहाँ की शांति और पवित्रता हर किसी के दिल को छू जाती है। यहाँ पापों का बोझ उतर जाता है। लोग अपने दुख और कष्टों को यहाँ छोड़ जाते हैं और एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर लौटते हैं। केदारनाथ की यात्रा आसान नहीं है। ये एक कठिन यात्रा है जो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से चुनौतीपूर्ण है। हवा पतली और ठंडी है, रास्ते खतरनाक हैं, लेकिन ये कठिनाइयां ही इस यात्रा को और भी खास बनाती हैं। फिर भी लोग आते हैं। उनकी आस्था और विश्वास उन्हें यहाँ खींच लाता है। हर कदम पर उन्हें एक नई ऊर्जा मिलती है। वो शांति की तलाश में आते हैं। यहाँ की शांति और पवित्रता उन्हें एक नई दिशा देती है। वो माफी की तलाश में आते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करने और एक नई शुरुआत करने के लिए। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक आस्था का प्रतीक है, एक विश्वास का केंद्र। ये आस्था का प्रतीक है। यहाँ हर कोई अपने दिल की बात कह सकता है और एक नई उम्मीद के साथ लौट सकता है। ये एक याद दिलाता है कि निराशा में भी हमेशा आशा होती है। केदारनाथ की यात्रा हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। पांडव भाई हीरो थे। उन्होंने एक बड़ी लड़ाई जीती थी, लेकिन जीत एक भयानक कीमत पर मिली थी। वे अपराध बोध से भरे हुए थे। उनके कर्म उन्हें सताते थे। उन्हें प्रायश्चित करने का रास्ता खोजना था। उन्होंने भगवान शिव की खोज की। वो विनाशक थे, पहाड़ों के शक्तिशाली देवता। केवल वही उन्हें वो माफी दे सकते थे जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। उनकी यात्रा उन्हें हिमालय ले गई। यह तपस्या की यात्रा थी, यह आशा की यात्रा थी। पांडवों ने भगवान शिव को हर जगह खोजा। वे जानते थे कि उनके पापों का प्रायश्चित केवल शिव के आशीर्वाद से ही हो सकता है। इसीलिए उन्होंने हर जंगल, हर पहाड़ और हर नदी को छान मारा। वे खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ गए। ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए उनके कदम डगमगाए, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। हर चोटी पर, हर घाटी में उन्होंने शिव के दर्शन की उम्मीद की। उन्होंने बर्फीली नदियों को पार किया। ठंड से उनके शरीर कांप उठे, लेकिन उनके दिलों में शिव के प्रति भक्ति की गर्मी थी। लेकिन शिव मायावी थे। वे हर जगह थे, फिर भी कहीं नहीं। वे मिलना नहीं चाहते थे। शिव ने उन्हें हर बार छला, हर बार उनकी परीक्षा ली। पांडवों ने हर बार नई ऊर्जा के साथ खोज जारी रखी। वे उनके पापों के बारे में जानते थे। शिव को पता था कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध में क्या क्या किया था। वे जानते थे कि पांडवों की आत्माएं कितनी व्याकुल थीं। वे उनकी मुक्ति की सख्त जरूरत के बारे में जानते थे। यात्रा कठिन थी। हर कदम पर, हर मोड़ पर पांडवों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। भाइयों को थकावट और निराशा का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा लगा कि वे अब और नहीं चल पाएंगे, लेकिन हर बार उन्होंने एक दूसरे को संभाला और आगे बढ़े। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी आत्माओं में एक आग थी, एक दृढ़ निश्चय था। वे जानते थे कि यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी थी। माफी की उनकी जरूरत ने उन्हें प्रेरित किया। हर कठिनाई ने उन्हें और मजबूत बनाया। हर बाधा ने उन्हें और दृढ़ बनाया। उन्हें शिव को ढूंढना भी था, अस्तित्व की जरूरत थी। शिव के बिना उनकी आत्माएं अधूरी थी। उनकी आत्माएं इस पर निर्भर करती थी। शिव के दर्शन के बिना उनकी मुक्ति असंभव थी। और इसीलिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया, हर कठिनाई का सामना किया और अंततः उनकी भक्ति ने उन्हें विजय दिलाई। शिव जानते थे कि पांडव उन्हें ढूंढ रहे हैं। उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया। यह बैल कोई साधारण प्राणी नहीं था। यह शक्ति से चमक रहा था। वह एक देवता की तरह चलता था। पांडवों का बैल से सामना हुआ। उन्होंने उसकी दिव्यता को महसूस किया। एक भाई भीम ने बैल को रोकने की कोशिश की। उसने उसकी पूंछ पकड़ ली, लेकिन बैल बहुत ताकतवर था। वह जमीन में समा गया। जैसे ही बैल गायब हुआ, उसका एक हिस्सा रह गया।
यह कूबड़ था, चट्टान का एक त्रिकोणीय टुकड़ा। यह चट्टान पूजा की वस्तु बन गई। यह शिव की उपस्थिति का प्रतीक बन गया। यही केदारनाथ का जन्म था। मंदिर कूबड़ के चारों ओर बनाया गया था। यह आशा की किरण के रूप में खड़ा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग अपनी आत्माओं का बोझ उतारने आ सकते थे। केदारनाथ एक पवित्र स्थल बन गया। यह पांडवों की मुक्ति की खोज का प्रमाण था। केदारनाथ की कहानी रहस्य में डूबी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि पांडवों ने पहला मंदिर बनवाया था। दूसरों का मानना है कि यह बहुत पुराना था। सच्चाई समय के साथ खो गई है, लेकिन मंदिर बना हुआ है। यह सदियों से खड़ा है, इतिहास का एक मूक गवाह। युगों युगों से केदारनाथ बना हुआ है। यह भूकंप और हिमस्खलन से बच गया है। यह सैकड़ों वर्षों तक बर्फ के नीचे दबा रहा, लेकिन फिर भी यह खड़ा है। यह आस्था की शक्ति का प्रमाण है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति केदारनाथ पहुंचे। उन्होंने इसकी पवित्रता को पहचाना। उन्होंने इसकी क्षमता देखी। उन्होंने मंदिर को पुनर्जीवित करने का फैसला किया। वह इसे उसके पूर्व गौरव को वापस दिलाना चाहते थे। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ को तीर्थ स्थल के रूप में फिर से स्थापित किया। उन्होंने रस्में वापस लाई। उन्होंने शिव की उपस्थिति का प्रचार किया। उन्होंने मंदिर में नई जान फूंक दी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि केदारनाथ आने वाली सदियों तक आस्था का प्रकाश स्तंभ बना रहे। केदारनाथ की यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह गौरीकुंड से 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। रास्ता खड़ी और घुमावदार है। यह अक्सर बर्फ से ढका रहता है, फिर भी लोग आते हैं। वे पूरे भारत और विदेशों से आते हैं। वे पैदल, टट्टू पर या पालकी पर आते हैं। वे अपने दिलों में आशा लेकर आते हैं। वे आशीर्वाद मांगने आते हैं। यात्रा कठिन है, लेकिन इनाम बहुत अच्छा है। केदारनाथ के सामने खड़े होने का मतलब है किसी प्राचीन और शक्तिशाली चीज की उपस्थिति को महसूस करना। यह मंदिर जो सदियों से खड़ा है, न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक जीवंत इतिहास का प्रतीक भी है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है। ये एक विनम्र अनुभव है। जब आप यहाँ प्रार्थना करते हैं तो आपको एक अद्वितीय शांति का अनुभव होता है। ये शांति जो आपके भीतर गहराई तक उतरती है, आपको अपने अस्तित्व के मूल से जोड़ती है। ये एक याद दिलाता है कि हम एक विशाल ब्रह्मांड में छोटे प्राणी हैं। हिमालय की विशालता और उसकी शांति हमें यह सिखाती है कि जीवन में विनम्रता और धैर्य का कितना महत्व है। यहाँ की ऊंचाइयां और गहराइयां हमें हमारे छोटेपन का एहसास कराती हैं। मंदिर आस्था, लचीलेपन और मानव आत्मा की स्थायी शक्ति के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने विश्वास और संकल्प को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। केदारनाथ की यात्रा हिमालय के केंद्र में एक यात्रा है। यह यात्रा न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी। हर कदम, हर मोड़ एक नई चुनौती और एक नई सीख लेकर आता है। यह आस्था के केंद्र में एक यात्रा है। यहाँ आकर आप अपने भीतर की आस्था को पुनः जागृत करते हैं। यह यात्रा आपको अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को पहचानने में मदद करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो पहाड़ों को छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहती है। यहाँ की यादें, यहाँ का अनुभव आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। यह यात्रा आपको जीवन भर प्रेरित करती है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने। गढ़वाल हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा है केदारनाथ। यह स्थान न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी आध्यात्मिक महत्ता भी इसे एक अद्वितीय गंतव्य बनाती है। यह पवित्र जगह, केदारनाथ मंदिर का घर, लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं अपनी आस्था को और मजबूत करने के लिए। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आध्यात्मिकता प्रकृति की भव्यता से मिलती है। यहाँ की शांति और पवित्रता हर आगंतुक के दिल को छू जाती है। मंदिर का इतिहास पौराणिक कथाओं, भक्ति और दृढ़ता से बुनी एक टेपेस्ट्री है। इसकी प्राचीन वास्तुकला और नक्काशी अद्वितीय है, जो इसे और भी खास बनाती है। सदियों से तीर्थयात्री इस पवित्र गंतव्य तक पहुंचने के लिए कठिन रास्तों का सामना करते आए हैं। उनकी यात्रा कठिन होती है, लेकिन उनकी आस्था उन्हें आगे बढ़ाती है। वे आशीर्वाद और ईश्वर की एक झलक चाहते हैं।
यहाँ की हर प्रार्थना में एक गहरी भक्ति और समर्पण झलकता है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, यह एक अनुभव है। यहाँ की हर चीज, हर दृश्य, हर आवाज एक कहानी कहती है। यात्रा अपने आप में एक तीर्थ यात्रा है, आस्था और धीरज की परीक्षा। हर कदम एक नई चुनौती है, लेकिन हर चुनौती के साथ आस्था और भी मजबूत होती जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, हवा पतली होती जाती है, परिदृश्य तेजी से ऊबड़ खाबड़ और लुभावना होता जाता है। यहाँ की हर छोटी, हर घाटी एक नई कहानी बयां करती है। हर कदम एक प्रार्थना है, हर सांस भक्ति का प्रमाण है। यहाँ की यात्रा एक आत्मिक अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। मंदिर मानव आस्था और विश्वास की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि आस्था और दृढ़ता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। केदारनाथ की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है। यह एक ऐसा स्थान है जो न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। किंवदंती है कि मंदिर की उत्पत्ति महाभारत से जुड़ी है। यह वही स्थान है जहां पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की खोज की थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव भाइयों ने पश्चाताप से भरे भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा। वे अपने द्वारा किए गए पापों के लिए क्षमा चाहते थे और शांति की तलाश में थे। वे युद्ध के दौरान किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया, जहां शिव का निवास माना जाता था। हालांकि शिव उन्हें दर्शन देने के लिए उत्सुक नहीं थे। उन्होंने पांडवों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और उनसे बचने के लिए एक बैल का रूप धारण किया। शिव पांडवों से बचने के प्रयास में एक बैल का रूप धारण किया और खुद को जमीन में समा लिया। पांडवों ने शिव को खोजने के लिए हर संभव प्रयास किया। पांडव अपने पीछा करने में लगे रहे, उसका पीछा किया। वे जानते थे कि यह उनकी भक्ति और समर्पण की परीक्षा है। भाइयों में सबसे बलवान भीम ने बैल की पूंछ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। भीम की शक्ति और दृढ़ संकल्प ने अंततः शिव को प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही भीम ने खींचा, बैल के शरीर के अंग अलग अलग जगहों पर निकल गए। ये अंग बाद में पवित्र स्थलों के रूप में पूजे जाने लगे। ये स्थान पंचकेदार, शिव को समर्पित 5 पवित्र मंदिरों के स्थल बन गए। हर साल हजारों भक्त इन मंदिरों की यात्रा करते हैं, अपनी भक्ति और श्रद्धा अर्पित करने के लिए। केदारनाथ हालांकि प्राचीन विद्या में डूबा हुआ है, अपनी प्रमुखता का श्रेय आदि शंकराचार्य को देता है। इस पूजनीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री को मंदिर को पुनर्जीवित करने और इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। शंकराचार्य ने पूरे भारत में अपनी यात्रा के दौरान केदारनाथ के आध्यात्मिक महत्व को पहचाना। उन्होंने पूजा और तीर्थ यात्रा की एक प्रणाली स्थापित की, जिससे मंदिर का निरंतर महत्व सुनिश्चित हुआ। ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने केदारनाथ में महासमाधि प्राप्त की, जिससे इसकी पवित्र आभा और मजबूत हुई। उनके योगदान ने हिंदू धर्म की आधारशिला के रूप में केदारनाथ के स्थान को मजबूत किया। केदारनाथ मंदिर प्राचीन भारत के स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। विशाल धूसर पत्थर के स्लैब से निर्मित मंदिर को कठोर हिमालयी जलवायु का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी ढलान वाली छत हिमालयी वास्तुकला की एक सामान्य विशेषता भारी बर्फ को गिराने में मदद करती है। मंदिर का निर्माण इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। मंदिर की दीवारों पर जटिल नक्काशी की गई है, जिसमें हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाया गया है। मुख्य द्वार एक छोटे से कक्ष गर्भगृह की ओर जाता है, जहां पवित्र स्वयंभू लिंगम भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शंक्वाकार शिलाखंड स्थापित है। यह लिंगम आमतौर पर गढ़े जाने वाले अन्य लिंगों के विपरीत प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ माना जाता है। भाग 5 ज्योतिर्लिंग की चमक। शिव मंदिरों में केदारनाथ का एक विशिष्ट स्थान है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो शिव के तेजस्वी प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। माना जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग शिव के सबसे पवित्र निवास स्थान है, जिनमें से प्रत्येक उनकी दिव्य ऊर्जा को विकीर्ण करता है। इन स्थलों पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तीर्थयात्री दूर दूर से आते हैं। केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग त्रिकोणीय शिला के रूप में है, जो शिव की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इसे सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा कहा जाता है, जो इसके महत्व को और बढ़ाता है।
ज्योतिर्लिंग के साथ मंदिर का जुड़ाव इसे अत्यधिक धार्मिक महत्व का स्थल बनाता है। भाग 6, एक पवित्र यात्रा। केदारनाथ की यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह एक तीर्थ यात्रा है जो शारीरिक सहन शक्ति की परीक्षा लेती है और आध्यात्मिक संकल्प को मजबूत करती है। ट्रैक गौरीकुंड से शुरू होता है, जो अंतिम मोटर योग्य बिंदु है। वहां से तीर्थयात्री 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई शुरू करते हैं। रास्ता घने जंगलों से होकर गरजती मंदाकिनी नदी के किनारे हिमालय के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है। जो लोग ट्रैक नहीं कर पाते, उनके लिए टट्टू, पालकी और हेलीकॉप्टर उपलब्ध हैं। चुनौतियों के बावजूद यात्रा केदारनाथ अनुभव का एक अभिन्न अंग है। भाग 7, प्रकृति का प्रकोप। हिमालय लुभावनी सुंदरता के साथ साथ एक ऐसी शक्ति भी है जिससे निपटना होता है। इस पर्वत श्रृंखला के केंद्र में स्थित केदारनाथ ने बार बार प्रकृति के प्रकोप का सामना किया है। बाढ़, भूस्खलन और हिमस्खलन लगातार खतरा बने रहते हैं। 2013 की उत्तराखंड बाढ़ कई लोगों की यादों में अद्भुत है। जल प्रलय ने व्यापक विनाश किया, हजारों लोगों की जान ले ली और केदारनाथ मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि मंदिर बाढ़ के प्रकोप का सामना करते हुए लचीलापन और आशा के प्रतीक के रूप में खड़ा रहा। 2013 की बाढ़ ने प्रकृति की शक्ति और उसके प्रकोप का सम्मान करने के महत्व की एक कठोर याद दिला दी। भाग 8, जलवायु परिवर्तन और संरक्षण। हिमालय, जिसे अक्सर तीसरा ध्रुव कहा जाता है, जलवायु परिवर्तन का खामियाजा भुगत रहा है। यहां के ग्लेशियर, जो लाखों लोगों के लिए जल का मुख्य स्रोत हैं, खतरनाक दर से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर खतरनाक दर से घट रहे हैं, जिससे न केवल जल आपूर्ति में कमी हो रही है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इससे हिमनद झील विस्फोट बाढ़ या GLOF में वृद्धि हो रही है। ये बाढ़ निचले इलाकों में विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है, जिससे जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। ये परिवर्तन केदारनाथ और आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता का हिस्सा है, भी खतरे में हैं। इन जोखिमों को कम करने और इस पवित्र स्थल की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। स्थानीय समुदाय और सरकार मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को बचाया जा सके। सतत पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि पर्यटकों का प्रभाव कम हो और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ हो सके। पर्यावरण के अनुकूल यात्रा और रहने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा रहा है और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी और प्रबंधन के प्रयास किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद लगातार इस क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझा जा सके और उन्हें कम करने के उपाय किए जा सके। केदारनाथ की रक्षा करना केवल एक मंदिर को संरक्षित करने के बारे में नहीं है, यह इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को बचाने के बारे में है। यह हमारी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के एक महत्वपूर्ण हिस्से की रक्षा करने के बारे में है। यह सुनिश्चित करना कि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्वितीय स्थान की सुंदरता और महत्व को समझ सके, हमारी जिम्मेदारी है। भाग 9, स्थायी विश्वास। केदारनाथ जिन चुनौतियों का सामना किया है, उनके बावजूद लंबा खड़ा है। यह आस्था और मानव भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। हर साल हजारों तीर्थयात्री आशीर्वाद और ईश्वर की एक झलक पाने के लिए इस पवित्र स्थल की कठिन यात्रा करते हैं। मंदिर अपने प्राचीन इतिहास, स्थापत्य भव्यता और आध्यात्मिक महत्व के साथ आशा और प्रेरणा का प्रतीक बना हुआ है। केदारनाथ हमें याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास और लचीलापन प्रबल हो सकता है। केदारनाथ की यात्रा स्वयं से बड़े किसी चीज से जुड़ने की मानवीय इच्छा का प्रमाण है।